लगा के बीच बीच में घी लगा दो, नरम नरम रोटियां बनाओ। चलो जोर लगाओ जोर लगाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। अच्छा जी, यहाँ सोनिया बना रही है माशाल्लाह से हलवा। ज़बरदस्त सा हलवा भुन रहा है जी, तैयारी के आखिरी मराइल में। यार इसमें खोपरा मेवा लाजमी होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं जन्नत के बाबा को कहा कि वीडियो में जरा दिखाएं, मेहमान आने वाले उनके लिए मैं जो है ना हलवा बना रही हूँ। जन्नत के बाबा मुझे कह रहे मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं दिखाना। मैंने बोला क्यों? कह रहे हैं हलवे में जो होता है ना बादाम होते हैं, खोपरा होता है, ये सब कुछ। मैंने बोला तो ले आते, मैं डाल देती, कोई बात नहीं। वैसे भी सादा हलवा भी बड़े मजे का होता है, जरूरी नहीं है उसमें बादाम और पिस्ते और ये चीजें हों। माशाल्लाह से देखना इतना जबरदस्त हलवा बन तैयार होगा ना, आप देखते रहना। कुछ जो है ना मीठे में होना चाहिए और मीठे में जो है ना हमें अच्छा लगा हलवा। नहीं, मैंने तो इसलिए कहा था कि लोग कमेंट करेंगे। लोग फिर वही बात है, लोगों की बातों पे हम लोग अगर रहे तो फिर अपना खाना पीना ही छोड़ देंगे जी। मीठे में कुछ ना कुछ होना चाहिए तो हमने हलवा। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा खाना बनाएंगे, सालन बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने जिस तरह कल वीडियो में कहा था वो लेट पहुँचेंगे, तो खैर तैयारी हम लोग रात के खाने की कर देंगे। हमारा सालन तो माशाल्लाह से यहाँ दिन का सालन हमारा मौजूद है। ये ज़बरदस्त सालन बना था जी, बड़ा ज़बरदस्त जायका। लेकिन ये सालन जो है ना नाश्ते के साथ खाने वाला। हाँ, अंडे वगैरह मंगा के बॉयल करके बीच में डाल देना, पराठे बना के साथ। अच्छा, जन्नत के बाबा जो है ना खाना खाने के लिए किचन में आ गए हैं और खाना पकाना शुरू कर दिया जी जन्नत के बाबा ने। हाँ जी, आलू गोश्त का सालन बना रहा हूँ। चिकन लाया हूँ मैं, वो मैंने धो के रखी है। चिकन में थोड़े से आलू भी शामिल करूँगा और अच्छा सा सालन बनाएंगे इंशाल्लाह, गाढ़ा सा ग्रेवी वाला सालन। दही भी मैं लाया हुआ हूँ, टमाटर भी काटता हूँ और मज़ेदार सा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा सा सालन बने। अच्छा जी, मैंने प्याज ब्राउन किया है और फिर जूसर मशीन में, ब्लेंडर मशीन में टमाटर काट के और जो प्याज मैंने ब्राउन किया था वो भी डाल के, दही भी डाल के ये पेस्ट सा तैयार कर दिया। फिर अदरक लहसुन भी साथ शामिल किया, मुर्गी और आलू भी शामिल कर दिए। अब इसमें ये कुछ मसाले शामिल कर रहा हूँ। लाल मिर्च जी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये जी कौरमा मसाला। कौरमा मसाला से आलू गोश्त का जायका बेहतर हो जाता है। गरम मसाला भी इसमें शामिल करूँगा लेकिन वो बाद में। अभी ये शामिल करता हूँ और साथ ही मैं नमक भी शामिल करूँगा हस्बे जायका। अच्छा, शाम का टाइम था, हम लोगों से गलती हो गई है। छत पे बना लेते तो अच्छा था, वो लकड़ी पे एक तो जल्दी बन जाती, क्योंकि यहाँ पे फिर जो है ना गैस का भी मामला ख़राब हो जाता। सुबह फिर नाश्ता भी बनाना है, ये अभी बन जाएगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। रोटी भी बनानी है ना। बहुत है। हाँ, बहुत है, कम कर दें बस, ज़्यादा। पता है क्या है, इन्होंने मुझे कहा है जी रोटी सोन के घर पे बनाना पाती सी, क्योंकि बाहर से जो रोटी आती है ना वो चबाई भी नहीं जाती, तो घर पे बना लेना। मैं वही कह रही हूँ कि फिर वो गैस का मामला, सुबह में नाश्ते में भी आपको पता है नाश्ता भी बनेगा, तो हो गई थी शाम, रात हो गई थी और हम लोग आराम से ऊपर बना सकते थे खाना। चले अभी को बस ये खाना तैयार करें, फिर मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। ये अभी भुनते भुनते गल जाएंगे। हाँ, वो तो मुझे पता है, चिकन तो अभी हो जाएगा। अच्छा जी, ये घड़ी घड़ी कोई बजा के भाग जाता है। घर पता है वापसी जाएंगे, बोला साथ चलते हैं घर पे। नहीं, यहाँ से कोई भागे गए, इधर से कोई भागे नहीं, अभी बुलाया नहीं यहाँ से भागे नहीं, इधर से भागने वाले। अरे अभी एक लड़का गया, मैंने बोला इस तरफ से कोई भागता हुआ आपको नजर नहीं आ सकता, वो गली कौन है, यहाँ से कोई पीछे से निकले, यहाँ पीछे से ही ना बच्चे जो है ना भाग जाते हैं, वो भागे। अच्छा जी, बेल बजा के भाग जाते हैं, बल्कि बजाते भी नहीं हैं, बीच में वो फंसा के। इतनी जल्दी देर में वो आप निकलते हो, भाग भी जाते हैं। मैं भाग के आया हूँ यार, वो फिर भी गायब हो गए। इस तरफ से जाते हैं। हाँ, मुझे पता है इस तरह से भाग के। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से सालन भी मेरा तैयार होने वाला है जी।
अब मैं इस पर हरी मिर्च और धनिया शामिल करता हूँ जी, और थोड़ा सा करूँगा गरम मसाला शामिल। गरम मसाला मैंने रखा हुआ है जी पीस के, मैंने शेयर भी किया था जी। अच्छा, हम अपने लिए रोटी बना रहे हैं क्योंकि मेहमान अभी अब नहीं पहुँचे हैं, तो खुद अपने हम लोग खाना खा रहे हैं। 9 बजने वाले हैं, वैसे तो हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं। बाहर से भी रोटी मंगवा लेती, लेकिन मेहमानों का कोई पता नहीं है कितने बजे तक पहुँचेंगे। वो रोटी सूख जाती जी, है तो जुनैद के बाद क्या पता लेट हो जाए, मैंने बोला घर पे बनाओ जी, घी लगा के बीच में घी लगा दो, नरम नरम रोटियां बनाओ। चले जी, अब ये जो है ना हल्का सा दम दे के चूल्हा बंद कर दूंगा इंशाल्लाह। बस हमारी लिए रोटी तैयार हो गई। हम लोग अभी खाना खाएंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और मेहमानों के लिए बना के, अगर मेहमान जैसे ही करीब आएंगे तो फिर मैं बना के रख दूंगी। सही कह रही जनत के बाबा, जिनको बाहर से रोटी मंगाई है अभी, लेकिन ये भी इतनी सख्त होती है ना, थोड़ी देर अगर मंगा के रखेंगे तो बहुत सख्त हो जाएगी, फिर खाने ही नहीं होगी। अच्छा जी, सोनिया की तैयारी खुद बताएगी कि कौन आ रहा है। अब मेरा हाल है ये तजस्सुस जो है ख़त्म कर देना चाहिए, तो आप ही बताओ, आपको ही मौका। तो काफ़ी लोगों ने जो है ना सही गेस्ट किया है। पता तो चल गया क्योंकि हम लोगों की बातों की छुपी हुई है नहीं है। हमारी वो एक बहन का मैसेज भी था दुबई से, वो कह रही थी सॉरी मैं अभी नहीं आ सकती, तो मैं समर में आऊँगी ईद के पास। तो इस्लामाबाद में ही वो उनका घर है। क्या कहते हैं, वेलकम घर कैसे बोलते हैं? मोस्ट वेलकम। हाँ जी, घर दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी हमारी बहन आना चाहे तो आ सकती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो खुशी होती है अपना हो या कोई भी मेहमान, क्योंकि हम तो यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं। मेहमान कभी कभी कोई आता है तो होता भी अल्लाह पाक की रहमत है। इसके काम देखें, भाई की बनेन पहन रही है। अच्छा, मैं वही तो कह रही हूँ, काफ़ी सबको जो कमेंट आए हैं उनको भी और वैसे भी पता चल गया होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बता रहे हैं, आने वाले तो जितने मैसेज आए हैं जी उस सबको मैसेज में पता चल गया होगा आपको कि मेरा जो भाई है वो आ रहा है, और 7+ और मेरी अम्मी आ रही है, भाई के साथ उसकी फैमिली आ रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि भाई का इरादा बन रहा है क्योंकि वो ड्राइवरी करता है, साहब के साथ होता है, और वो जो साहब की छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, वो छुट्टियाँ मिलती तो वो फिर साहब उसको 10 दिन की या 8 दिन की छुट्टी देता है, तो वो आता काफ़ी टाइम से ईद से उसका प्रोग्राम बन रहा था। तो आज रात को मुझे भी पता चला, बहन ने बोला अचानक, बस उसको जैसी छुट्टी मिली है ना कि तैयारी ना कुछ, रात को 11 बजे वहाँ से निकला है गाड़ी लेके। तो अभी मुझे इत्तला मिली है। इन्हें मेरे ख्याल में जब मेरा मूड होता है कोई बात करने का, जब मेरा दिल करता है मैं वीडियो बनाऊँ, बात करूँ, जनत के बाबा की जो मोबाइल है ना उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है, मेरी जो बातें हैं वो मुझे भूल जाती हैं, फिर मैं दोबारा से सोचती रहती हूँ मैंने क्या बोलना है। क्या वो कहाँ पहुँचे थे ये नहीं, वो मैंने हसन को बोला कि हसन बेटा पता करो कि बहन की कॉल आई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले, कह रही थी कि कल अंगार से वो लोग निकल आए हैं, तो अब उनसे राब्ते में रहना। मैंने बोला राब्ते में तो सुबह से हम लोग, तो वो हसन ने मेरे भतीजे की कॉल मिलाई, वो कॉल पे बात कर रहा था और वहाँ से हमारी बेल बज गई, हसन भी भागा, हम लोग भी भागे, शोर शराबा हो गया। मेरी अम्मी समझ गई कि भाई हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब भी देखो तो जनत के बाबा की और मेरी लड़ाई आपके लोगों के भी सामने भी है और मेरे बहन भाइयों के सामने भी है। हाँ, ख़तरा तो बढ़ गया है क्योंकि सोनिया की अम्मी आ रही है और सोनिया के भाई शाही आ रहे हैं। नहीं, वो अब सोनिया ख़तरनाक हो गई। हाँ जी, नहीं, भतीजे ने बोला है ना कि वो लोग लड़ रहे हैं, क्या हुआ? फिर मैं मैसेज में बोला क्या हुआ, आप लोगों ने फ़ोन उठाया और आपस में शोर शराबा कर रहे थे। फिर उसने बोला बाहर हमारी बेल बज रही थी, तो हम लोग भागे, बच्चे हमारी बेल बजा के भागे। फिर मैंने अभी खाना वगैरह खाया तो बात की, फिर वो लोग रुके हुए हैं इस्लामाबाद से, वो जो क्या बोलते कैफेटेरिया नहीं, मतलब वो इस्लामाबाद का बड़ा है जो है, उसमें से निकल आए मोटरवे से, इंटरचेंज से निकल के वो लोग वहाँ से निकल के तो एक जगह पे भाई थक के वो थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं और चाय पी रहे थे। तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने कॉल की है, तो कह रहे थे बस अभी जो है ना इस्लामाबाद से उतर के ज़रा मोटरवे पे चढ़ जाएंगे, फिर आपको बता देंगे। तो मैं इसलिए तैयार हुई हूँ कि अम्मी को लगे कि मैं यहाँ पे खुश के बाबा कुछ नहीं कह सकते कि मुझे, इस वजह से जो है ना तैयारी की है, क्योंकि किचन वगैरह भी मैंने साफ किया, बर्तन वगैरह मैंने निकाल दिए सारे, आपको दिखाया। वही जन्नत कह रही थी हमें वही पुराने बर्तनों में खाना और उनके लिए नए बर्तन निकाल लिए। हाँ जी, बर्तन वगैरह मैंने निकाल दिए। रोटी का प्रोग्राम जन्नत के बाबा ने कैंसिल कर दिया, कह रहे हैं कि सोनिया आप जो है ना रहने दो, मैं प्यार करके दिखाया था।
नहीं दिखाया। पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप दिखते नहीं दिखाया। तो रोटी मैं बना रही थी क्योंकि जन्नत के बाबा का इरादा और मेरा इरादा ये था कि वो लोग बहुत देर से पहुंचेंगे, 11 के बाद कहीं आगे यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने अभी बताए आधे घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। तो जन्नत बाबा ने बोला रोटी दूर से मंगा लेंगे। मैंने बोला चले ठीक है। हाँ, ज़रा ताज़ी रोटी मंगा लेंगे गरम गरम। जी। तो ये सालन भी इस तरह का बना हुआ है, उस रोटी के साथ अच्छा लगेगा। बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक मैंने सब कुछ मंगाई हुई है। तो बस वो जैसे ही आएंगे रोटी मंगाएंगे, क्योंकि भाई ने पहले ही बोल दिया मैं बहुत थक गया हूँ, अकेले कराची से यहाँ तक गाड़ी लेके आया हूँ। छोटे वाले भाई का इरादा बना था, वो लोग आ रहा था, गाड़ी में से उतरा है जी, कोई परेशानी हो गई थी उनको, कोई मसला बन गया था उनका कोई वहाँ पे, तो फिर वो वहाँ से जो है ना वो नहीं आया, अकेले ये आया, अम्मी या भाई और उसकी फैमिली है। तो इंशाल्लाह जब पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, सोनिया ऊपर बैठी हुई है क्योंकि आसमान से जो है ना कभी बारीक बारीक कतरे गिरने लग जाते हैं, कभी ठंडी हवा चलती है। आसमान पे जी बादल, कुछ जगहों पे बादल, कुछ जगहों पे चांद भी नज़र आ रहा है। टाइम 10:15 हो रहे हैं। सन को मैंने कहा है जाके रोटी लेके आओ। फ़ोन किया था हसन ने, तो मैंने बोला था पता करो पहले उनका, फिर जाके रोटी लेके आओ। वो इस्लामाबाद से यहाँ इतनी देर में पहुँच रहे हैं और हसन आ गया रोटी लेके। नहीं तो उन्होंने मैंने बोला था ना अपने भतीजे को, जैसे वो अभी हज़ारा मोटरवे पे नहीं चढ़े थे। नहीं, अच्छा, अभी मैंने रोटी मंगा ली है, रोटी संभालो, सूख जाएगी क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा था, ये ना हो तो होटल ही बंद हो जाए। अच्छा है ना, 10:15 हो गया, आपने रोटी मंगा ली, मैंने नमाज पढ़ी, ये छत पे आई हूँ, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा है ऊपर छत का। हाँ जी, आज रात को अच्छी बारिश बताई हुई, अल्लाह पाक करे हो जाए जी। तो नीचे ये कह रहे हैं मुझे गर्मी लग रही है, मैंने बोला मैं आ रही हूँ, आप आए थे पहले भी मेरे को। नहीं, बोला मैं नीचे जाके गर्मी में क्या करूँ, मैंने बोला आखिर आना तो नीचे ही है ना, छत पे तो नहीं सो सकती। नहीं सो नहीं सकती, मैंने बोला 10 पे पढ़ूँ और पता वो आ जाए ना तो फिर, क्योंकि वैसे जो है ना हम लोगों की रूटीन ये होती है कि हम लोग नमाज वगैरह पढ़ के ईशा की, और इस टाइम हम ड्रामे देखते हैं और हम लोग अपनी अपनी चरपाइयाँ लगा के जो ड्रामा होते जो भी होते वो साथ में जो है ना मेरी जो वजीफ़ा होता है तस्बीह का, मैं वो करती रहती हूँ। मैंने बोला वो जो है ना मैंने अब जो चरपाइयाँ वगैरह तो लगानी नहीं है, मैंने करना है इंतज़ार मेहमानों का, जब तक मेहमान नहीं आ जाते, खाना वगैरह नहीं खा जाते जब तक, तो ये भी परेशानी होती है। वो एक ड्रामा चल रहा है, हमें उसका नाम नहीं आता है, बस सामने आ गया है वो, उसमें दूसरा हाँ एक यतीम सा बच्चा होता है, वो बच्चा तो नहीं जवान बच्चा, यानी कि उसकी कहानी है, ज़रा घरेलू सा ड्रामा है तो अच्छा लगता है। एक दो ना किस देख लो तो फिर इंसान को अच्छा लगे, दिल को लगे, तो फिर मैं वो जो ड्रामा है ना फिर मैं रूटीन से देखती हूँ। अच्छे ड्रामे बहुत कम बनते हैं जी, जो ड्रामा देखो आशिकी माशूकी वाले ही चल रहे होते हैं। अब वो पहले की तरह के ड्रामे नहीं आते जो हमारे टाइम में आते थे, जंगलूस, खुदा की बस्ती और कौन कौन से ऐसे प्यारे ड्रामे होते थे। पूरे प्रॉपर तरीके से ना लाइव दिखाते थे कि गरीबी ये जिस तरह लोग रहते हैं, वो आजकल बहुत साफ है ही नहीं है ना। तो फिर हम लोग जो दिन को तो टाइम नहीं होता जी, अपने नमाज़ पढ़ी, व्लॉग वगैरह बनाते रहते हैं, उसमें तेरा बिजी होते हैं, तो रात को जो हमारे पास टाइम होता है वो हम लोग थोड़ा सा जो है ना जन्नत के बाबा ईशा की नमाज़ पढ़ के कभी कभी आते हैं। मैं नहीं देखता हूँ, मुझे अगर सोनिया 10 ड्रामे देखती है ना तो शायद उन 10 में से कभी एक आध मुझे पसंद आ जाए। आपके दिल को भी लग जाए। तो वो मैं देख लूँ। और मैं देखता कैसे हूँ, 2-3 किस्तों के बाद एक किस्त देख ली इस तरह, क्योंकि मुझे कहानी की समझ आ ही जाती है। मैं पता नहीं कौन सा ड्रामा देख रही थी, तो ये मुझसे बार बार पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने बोला जब आपको देखना नहीं होता ना मुझसे नहीं पूछा करे, बस रहने दे। अच्छा, पता नहीं क्यों बेड कैरेक्टर पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। जो बेड कैरेक्टर होता है ना, अगर मेरा कोई पसंदीदा अदाकार भी वो बेड कैरेक्टर कर रहा हो, फिर मुझे वो भी नापसंदीदा लगने लग जाता है। तो चलिए अभी नीचे चल के रोटी, हाँ रोटी संभालो। और उसके बाद जो है ना मुझे ये भी बड़ी टेंशन रहती है, जब तक वो पहुँचेंगे नहीं, बार बार कॉल करके पूछना पड़ेगा कि पहुँचें और घर पे आ जाएंगे तो मेहमान जब घर पे पहुँच जाएंगे ना फिर थोड़ी सी फिर इत्मीनान हो जाएगा। सही कह रही है, क्योंकि अकेला ड्राइव कर रहा है, 24 घंटे से वो अकेला ड्राइव कर रहा है। वैसे वो दोनों भाई आते हैं
तो जाते हुए तो उसको थोड़ा सा आसरा है क्योंकि उसका साला साथ जाएगा, हाँ, वो भाभी का मेरे साले का साला साथ जाएगा। मेरी तो भाभी लेकिन आ रहा वो अकेला है तो वो ड्राइवर ही है। वो नहीं, वो तो मुझे उनका है, लेकिन आपको पता है इतना ज़्यादा सफ़र में ना थक जाता है, फिर नींद आती है। कल रात से वो निकले हुए हैं तो आज 24 घंटे हो गए उनको, तो फिर कहीं रुके भी नहीं है, कोई सोया नहीं है इतना ज़्यादा। तो फिर वो आपको पता है घर पहुंच जाए एक बार, फिर जो है ना मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैं भी अकेली बैठी हुई यही सोच रही थी कि अल्लाह करे वो खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ। ਤੁਸੀਂ यार टैक्स ਦਾ अगर अजा नहीं आया तो फिर ਤੁਸੀਂ यार ये ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾ मोटरवे आंदे टैक्स ਦਾ क्रॉस करके अच्छा जी वो घर के पास जो है ना, मैंने पहले आपको बताया था वो यहाँ करीब ही पहुँचे हुए हैं। यहाँ करीब जब आप आते हैं ना तो रास्ते में टर्न आता है, एक रास्ता आगे अटल पेशावर की तरफ जाता है शायद, और एक रास्ता मुड़ता है हज़ारा मोटरवे पे। तो वो शायद वो वहाँ पे नहीं मुड़े, भूल गए रास्ता। अब वो पता नहीं किस तरफ निकले हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो लोगों को मैंने कहा है किसी ड्राइवर से पूछो, वहाँ किसी ट्रक वाले से पूछो, किसी और से पूछो। अच्छा जी 11 बज गए, अभी फिर उनका फ़ोन आ गया था। वैसे उन्होंने मेरे हिसाब से अगर वो सही रास्ता पकड़ते ना तो शायद घर पहुँचे हुए होते, लेकिन रास्ता भटक गए। तो अब हमारे पास तो और कोई चारा नहीं था, लाइव लोकेशन भेजी है उन्हें, तो अब वो लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उस हिसाब से भी वो अभी जो है ना, अभी हमने पूछा ChatGPT से, वो 1.25 घंटे का टाइम बता रहा है। अल्लाह करे कि उन्हें लाइव लोकेशन सही ले आए। इसी तरह हमने पहले इस्लामाबाद से हमारी बहन आई थी, उन्हें लाइव लोकेशन भेजी थी, वो बिल्कुल घर के पास आके हमें फ़ोन किया उन्होंने, मैं पहुँच आई हूँ। मसला ये भी यहाँ पे भी ये भी ख़राब हुआ है ना, कराची से भाभी की कॉल आई थी, तो तकरीबन 9 बजे के टाइम से 8:30 पौने 9 बजे के टाइम पे जब कॉल आई थी तो हमें बोल रहे थे कि इस्लामाबाद के पास हम लोग रुक के हैं। हालांकि इस्लामाबाद से 1.25 घंटे का रास्ता है, लेकिन 1.5 घंटे का रास्ता। भाभी बता रही थी कि भाई के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, चक्कर आ रहे हैं और भाई जो है ना परेशान हो रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई मेरे से आगे जो है ना ये घास से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, अकेला है। तो वो भी भाभी से मेरी बात हुई है, तो फिर वो कह रही है कि मुझे बताना। तो वो हम लोग भी इनसे बात ही कर रहे थे, तो मैंने बोला यही तो मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि अब रात हो गई है, रात के 11 बज रहे हैं, टाइम ऊपर से 11 बज गए। और यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको पता है अगर जैसे बता रहे हैं 1.25 घंटा अभी लगेगा, तो 12:15 बजे तक 24 घंटे से तो ऊपर हो गए उनको ड्राइव करते करते। तो ये बस उनके नसीब में था ये लिखा हुआ, पास आके भी वो ज़रा दूर हो गए। चले हम लोग राब्ते में अल्लाह करे खैर से इंशाल्लाह करेंगे, पहुँच जाए, दुआ करते हैं अल्लाह पाक अपना फजलो करम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी रात के 12 बज गए, तो गाड़ी आ गई, आवाज़ आई है, फ़ोन की है, तो कह रहे आपकी गली में, तो ये आ रहा है। खोलो बा, खोलो बा, जोर लगाओ, जोर लगाओ। बस बंद।